चोरों ने गैस पेडल पर जोर से पैर मारा, जिससे वह जाल सक्रिय हो गया जो उन्होंने पहले से लगाया था। आते हुए बख्तरबंद नकद परिवहन ट्रक अचानक से केबल से टकरा गया और नियंत्रण खोते हुए पुल से नीचे गिर गया। चोर जल्दी से वहां पहुंचे और क्रेन के हुक का उपयोग करके दरवाजा तोड़ा, 2 नकद रक्षकों पर नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन बख्तरबंद ट्रक का डिब्बा पूरी तरह से खाली था, एक भी नोट दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि लुटेरे बिल्कुल भी घबराए नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रक बैंक में पैसे लेने जा रहा था। इसलिए उन्होंने पहले से ही समान बख्तरबंद नकद ट्रांसपोर्ट ट्रक तैयार कर रखा था। सुरक्षा द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने असली बख्तरबंद ट्रक से जीपीएस हटाकर नकली ट्रक पर लगा दिया। इसके बाद वे नकली बख्तरबंद नकद परिवहन ट्रक को बैंक की तिजोरी के प्रवेश द्वार तक ले गए। नकद सुरक्षा की साख का उपयोग करके उन्होंने प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड को धोखा दिया और सफलतापूर्वक तिजोरी में प्रवेश कर लिया। कुछ सशस्त्र लुटेरे तुरंत ट्रक से बाहर कूदे और कर्मचारियों पर काबू पा लिया। उन्होंने अपनी उंगली के निशान का उपयोग करके तिजोरी खोली। सिर्फ 1 मिनट में उन्होंने बैंक से $100 मिलियन नकद चुरा लिए। लेकिन वे जिस रास्ते से आए थे, लौटने का इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने बख्तरबंद नकद परिवहन ट्रक को जला दिया और तिजोरी की दीवारों में से एक पर बम लगाया। दीवार को उड़ाकर दूसरी तरफ एक भूमिगत पार्किंग गैरेज दिखाई दिया। उसी समय महिला लुटेरा जो उन्हें लेने वाली थी पहले से ही पहुंच चुकी थी। महिला ने जल्दी से कार को निर्दिष्ट स्थान पर पीछे किया और साथ ही चुराए गए नोटों को तेजी से वाहन में लोड करने लगे। दर्शक प्रतिक्रिया दे पाते उससे पहले ही वे वहां से निकल चुके थे और भाग गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी स्थिति पहले से ही उजागर हो चुकी थी। कार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और अपराध में इस्तेमाल किए गए सभी उपकरणों के साथ उन्हें कार में पैक कर दिया। फिर उन्होंने सब कुछ नष्ट करने के लिए एक समयबद्ध बम का उपयोग किया। उन्हें लगा कि इससे उन्हें चैन की सांस मिलेगी। उस रात अचानक एक दुर्घटना हो गई। जैसे ही वे खुश महसूस कर रहे थे, आगे अचानक कई पुलिस कारें दिखाई दी। अचानक ब्रेक लगाने से चेन रिएक्शन कार दुर्घटना हो गई, जिससे उनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा घेरने के कारण टूपो करना असंभव था। जीवन की एक किरण खोजने के लिए लुटेरों में से एक कार से बाहर निकला और पुलिस के साथ गोलीबारी की। अंततः गोली लगने से उसकी मौत हो गई। लुटेरों का नेता जिमी इस अवसर का लाभ उठाकर पुल की ओर भागा और नीचे डंपस्टर में कूद गया। मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह है कि घर पहुंचने के तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर से ढूंढ लिया, जैसे उसके ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हो।